अगर पेट और कमर के पट्टे कमज़ोर हों तो रीढ़ की हड्डी पर ज़्यादा बोझ पड़ता है। बाज़ औक़ात एक गलत हरकत कई दिन तक इंसान को सीधा चलने फिरने नहीं देती। कमर दर्द में मुकम्मल बिस्तर का आराम अक्सर फ़ायदा नहीं देता। भारी वज़न उठाने से परहेज़ करें। दर्द कम करने वाली दवा हर शख्स के लिए महफूज नहीं होती। हर कमर के दर्द में MRI ज़रूरी नहीं होता। नादिर हेल्थ क्लिनिक में एक बार फिर आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो आजकल तकरीबन हर उम्र के लोगों में आम है, यानी कि कमर का दर्द, जिसे बैक एक भी कहा जाता है। किसी को दफ्तर की कुर्सी की वजह से कमर दर्द है, किसी को लॉन्ग ड्राइव के बाद कमर में दर्द शुरू हो जाता है, किसी को वज़न उठाने के बाद तकलीफ़ होती है, और कुछ लोग तो सुबह उठते ही कहते हैं कि लगता है रात को मैं सोया ही नहीं, किसी ने मुझे तय करके अलमारी में रख दिया था, मुझे ऐसा महसूस हुआ। कमर दर्द आम ज़रूर है, कॉमन ज़रूर है, लेकिन हर कमर दर्द एक जैसा नहीं होता। कुछ कमर दर्द सिर्फ पट्ठों के खिंचाव की वजह से होते हैं, कुछ कमर दर्द आसाब, मोहरे की डिस्क, इन्फेक्शन, फ्रैक्चर या किसी और सीरियस वजह की तरफ भी इशारा करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप पहली मर्तबा मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हेल्थ के हवाले से इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। चलिए बिल्कुल आसान और घरेलू ज़बान में समझते हैं, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि निचली कमर का दर्द बहुत आम दर्द है। अक्सर सूरतों में ये चंद हफ्तों में बेहतर हो जाता है खुद ब खुद, लेकिन बाज़ लोगों में ये दर्द बार बार वापस आता रहता है, यानी कि होता रहता है। आमतौर पर इसकी वजह पट्ठों का खिंचाव यानी कि मसल्स का खिंचाव हो सकता है, लेकिन कभी कभी मोहरे की डिस्क का मसला, इरक़ुन निसा, रीढ़ की सोजिश, इन्फेक्शन, फ्रैक्चर या बहुत कम सूरतों में कोई ख़तरनाक बीमारी भी इसकी वजह बन सकती है। अब कमर दर्द की आम वजूहात को देखते हैं कि वो आम वजूहात क्या हैं। पहली वजह है गलत अंदाज में उठना, बैठना या खड़ा होना। दफ्तर की नौकरी, मोबाइल पर मुसलसल झुककर बैठे रहना, स्क्रॉलिंग करते रहना, बिस्तर पर लैपटॉप रखकर काम करते रहना, ये सब कमर पर दबाव डालते हैं। शुरू में इंसान समझता है कि बस मामूली सा दर्द है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही आदत मुसलसल कमर दर्द की एक ख़ास वजह बन जाती है। दूसरी वजह पट्ठों का खिंचाव। अचानक भारी वज़न उठाना, गलत तरीके से झुकना या अचानक तेज़ हरकत करने की वजह से कमर के पट्टे खिंच सकते हैं। बाज़ औक़ात एक गलत हरकत कई दिन तक इंसान को सीधा चलने फिरने नहीं देती, जिसको आप लोग कहते हैं कि मेरी कमर में चुक आ गई है। तीसरी वजह है मोहरों की डिस्क का मसला। हमारी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के दरमियान नर्म गद्दी नुमा डिस्क होती है, जो झटका बर्दाश्त करने में मदद देती है। अगर ये डिस्क अपनी जगह से दबाव डालने लगे और उसकी वजह से आसाब मुतासिर हो तो दर्द सिर्फ कमर तक महदूद नहीं रहता, बल्कि टांग तक भी जा सकता है। चौथी वजह है इरक़ुन निसा यानी कि आर्थराइटिस। इसमें दर्द कमर से शुरू होकर कूल्हे, रान, टांग या पांव तक भी जा सकता है। बाज़ औक़ात बाज़ मरीजों को सुनपन होना, सुइयां चुभने जैसा एहसास या टांग में कमजोरी भी महसूस होती है। पांचवी वजह है कमजोर पट्टे यानी कि वीक मसल्स। अगर पेट और कमर के पट्टे कमजोर हों तो रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा बोझ पड़ता है, यानी जिस्म की अपनी हिफाजती दीवार कमजोर हो जाए तो कमर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। छठी वजह है आपके वजन का ज्यादा होना, यानी कि बॉडी वेट ज्यादा होना। वजन ज्यादा हो तो कमर पर इजाफी दबाव आ जाता है, खास तौर पर पेट का बढ़ा हुआ होना। यह निचली कमर को मुसलसल खींचता रहता है, यानी कि उस पर दबाव पड़ता रहता है। सातवीं वजह है हरकत की कमी, जिसको मैं कहता हूं कि एक्सरसाइज की कमी या आपकी वॉक का ना होना। ज्यादा देर बैठे रहना भी मसला है, और अचानक बहुत ज्यादा वर्जिश शुरू कर देना ये भी मसला है। जिस्म को बस हरकत चाहिए, लेकिन समझदारी के साथ। अब एक और अहम बात, कमर दर्द में मुकम्मल बिस्तर का आराम अक्सर फ़ायदा नहीं देता। बहुत ज़्यादा आराम करना भी पट्ठों को मज़ीद अकड़ा सकता है। हल्की फुल्की हरकत, वॉक, चहलकदमी और डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के मशवरे से मुनासिब वर्जिश अक्सर बल्कि हमेशा ही बेहतर रहती है। लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो या ख़तरे की निशानियाँ साथ मौजूद हों तो फिर खुद से वर्जिश का इंतखाब ना करें, यानी कि खुद से वर्जिश को शुरू ना करें। किसी फिजियोथेरेपिस्ट या अपने डॉक्टर के मशवरे से ही अपनी वर्जिश या वॉक का प्लान बनाएं। अब एक और सवाल जो हमारा सबसे ज़्यादा पसंदीदा सवाल है
कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, और ये बताएं कि घर में क्या किया जा सकता है। अगर कमर दर्द सादा पट्टों के खिंचाव की वजह से है तो आराम करें, लेकिन पूरा दिन बिस्तर पर नहीं पड़े रहें, बल्कि हल्की हल्की चहलकदमी भी करें साथ साथ। गर्म कपड़े या गर्म पानी की बोतल से बाज़ लोगों को आराम मिलता है, उससे टकोर करने में कोई हर्ज नहीं है, सिकाई कर लिया करें। भारी वजन उठाने से परहेज करें या उसको एकदम से उठाने से परहेज करें, पहलवान ना बन जाए, तरीके से अपने जिस्म का ख्याल करते हुए उसको उठाएं। कुर्सी पर कमर को सहारा दें। मोबाइल को आंखों की सतह पर रखें, यानी कि अपनी आंखों के इस तरह से सामने रखें, ना ऐसे गर्दन झुकाएं, ना ऐसे, बिल्कुल सामने रखें। अगर आपका काम ज़्यादा देर तक बैठे रहने का है तो हर आधे घंटे से 45 मिनट बाद कुर्सी को छोड़कर उठें और कुछ देर वॉक करें, उसके बाद दोबारा काम शुरू करें। अपने जिस्म के वजन को काबू में रखें और फिजियोथेरेपिस्ट से खिंचाव और ताकत बढ़ाने वाली मुनासिब वर्जिशों को सीखें। दर्द की दवा के बारे में एक ज़रूरी और बहुत ही अहम बात, दर्द कम करने वाली दवा हर शख्स के लिए महफूज नहीं होती। अगर गुर्दों का मसला है, मैदे का अल्सर है, खून पतला करने वाली दवा इस्तेमाल हो रही हो, यानी कि आप अगर दिल के मरीज़ हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि ब्लड थिनर इस्तेमाल ना हो रही हो, या अगर आपका ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है या प्रेगनेंसी है, तो कोई भी दवा डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अब बैठने के अंदाज की बात करते हैं। कुर्सी पर बैठते वक्त दोनों पाँव ज़मीन पर हों, कमर को सहारा मिला हुआ हो, लैपटॉप बहुत नीचे ना रखा हुआ हो, गर्दन मुसलसल झुकी हुई ना रहे, और अगर आप ऑफिस में 6 से 8 घंटे मुसलसल बैठते हैं तो हर घंटे में 2 से 3 मिनट की हरकत ज़रूर करें, मुसलसल बैठे ना रहें। ये छोटी सी आदत आपको बहुत बड़ी तकालीफ से बचा सकती है। अब खतरे की निशानियां गौर से सुनें। अगर कमर दर्द के साथ टांग में शदीद कमज़ोरी हो, आपकी टांग में सुन्नपन बढ़ता जा रहा हो, पेशाब या पखाने पर काबू ना रहे, दर्द किसी चोट या गिरने के बाद शुरू हुआ हो, बुखार के साथ कमर में दर्द हो, वज़न बगैर किसी वजह के कम हो रहा हो, रात के वक्त दर्द बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर माजी में कभी कैंसर की हिस्ट्री रही हो, दर्द चंद हफ्तों में बेहतर ना हुआ हो, या दर्द रोज़मर्रा के काम को रोक रहा हो, आपको परेशानी हो रही हो, तो अपने डॉक्टर को लाजमी दिखा दें पहली फुर्सत में। ऐसी सूरत में उसे सिर्फ आम कमर दर्द समझकर नज़रअंदाज ना करें। एक और आम सवाल, डॉक्टर साहब क्या हर कमर दर्द में MRI ज़रूरी है? नहीं, हरगिज़ नहीं। हर कमर के दर्द में MRI ज़रूरी नहीं होता। डॉक्टर पहले आपकी मुकम्मल बात सुनता है, मुआयना करता है, अलामात देखता है और ख़तरे की निशानियां चेक करता है। सादा से कमर के दर्द में फ़ौरन एक्सरे या MRI की ज़रूरत नहीं होती, और अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो उनको चाहिए कि मुकम्मल तशख़ीस करें, उसके बाद इस तरह से करवाएं। लेकिन अगर आसाब मुतासिर हो रहे हों, दर्द बहुत शदीद हो, चोट लगी हो, इन्फेक्शन का शक हो, या मसला लंबे अरसे से चल रहा हो, तो फिर टेस्ट या स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है, लाजमी सी बात है। एक और बात, कमर का बेल्ट हर शख्स के लिए मुस्तकिल हल नहीं। बेल्ट वक्ती सहारा तो देता है, लेकिन असल हल पट्ठों की मजबूती, दुरुस्त तरीके से बैठना उठना, वजन का काबू में रखना, यानी कि बॉडी वेट को काबू में रखना, उसको बढ़ने ना देना, खास तौर पर पेट को, और सही तरीके से अपने आप को चलने फिरने की आदत डालना है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर कमर दर्द काबिल इलाज और काबिल कंट्रोल होता है। अगर आप अपने तर्ज ज़िंदगी, बैठने के अंदाज, वज़न और रोज़मर्रा हरकत को बेहतर कर लें तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है लाइफ में। कमर दर्द को नज़रअंदाज ना करें, लेकिन हर दर्द से घबराएं भी नहीं। आपकी कमर आपके जिस्म का पिलर है, यानी कि सुतून है। सुतून का ख्याल रखना पड़ता है, वरना इमारत ज़रूर शिकायत करती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नादिर हेल्थ क्लिनिक को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो दिन भर कुर्सी पर बैठते हैं, भारी भारी वज़न उठाते हैं, या हर कमर के दर्द को मामूली दर्द समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीधे बैठें, समझदारी से उठें और अपनी कमर को दुश्मन नहीं, अपना साथी समझें। नादिर हेल्थ क्लिनिक से मुझे इजाज़त दें। मिलेंगे अगली किसी और मालूमाती वीडियो में।